ये कहानी है पालीपुर गांव की, जो सब्जियों की खेती के लिए मशहूर था। गांव के सभी लोग सब्जी की खेती करते थे। उसी गांव में अमित और राहुल नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों लौकी की खेती करते थे। अमित खेतों में काम करके जब घर वापस आता, तब उसकी बेटी नेहा पानी का गिलास लेकर आती। पापा, आप बहुत थक गए हैं, आप पानी पीकर आराम कीजिए। बेटा, मैं थका रहता हूँ, लेकिन तुम्हारी मुस्कान देखकर मेरा सारा थकान दूर हो जाता है। आप ऐसे ही बातें करते रहते हो, कुछ खाते पीते भी नहीं, इसीलिए आप इतना कमजोर हो रहे हो। हाँ, लाओ मेरी नन्ही परी। अमित पानी पीकर आराम करने लगता था और राहुल खेतों में जाते ही थक जाता था। बिना काम किए पेड़ के नीचे सो जाता और शाम को बिना कुछ काम किए ही घर वापस चला आता। अमित के खेतों से ढेर सारी बड़ी बड़ी लौकियां निकलती थी। अमित सारी लौकियों को बाजार ले जाकर अच्छे दामों में बेच आता था और अपनी बेटी के लिए कपड़े और खाने का सामान भी लाता था। नेहा नए कपड़े पाकर बहुत खुश होती थी, जबकि राहुल के खेत में छोटी छोटी लौकियां ही निकलती थी। जब राहुल सारी लौकियों को बाजार लेकर जाता, तो उसे उतने भी पैसे नहीं मिलते जिससे कि वो उधार लिए हुए बीज, खाद और सिंचाई के पैसे दे सके। एक दिन वह बहुत दुखी था। वह बाजार से लौटते समय एक पेड़ के नीचे बैठकर सोच ही रहा था कि अब क्या होगा, मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा। तभी वहां से एक व्यक्ति जा रहा था। उसने राहुल को उदास देखकर पूछा, क्या हुआ मित्र, तुम उदास क्यों हो? मित्र, मेरे पिताजी पूरे गांव में सबसे ज़्यादा लौकी उगाते थे, लेकिन मेरे पिताजी के जाने के बाद जब से मैंने खेती करना शुरू किया है, तब से मेरे खेतों में छोटी छोटी लौकियां ही निकल रही हैं। अरे मित्र, तुम बेकार में चिंता करते हो। ये नया जमाना है। ऐसे ऐसे इंजेक्शन बाजार में आ गए हैं जिससे रातों रात लौकी लंबी और मोटी हो जाती है। अब रोना बंद करो और जाकर दुकान से इंजेक्शन ले आओ। राहुल बाजार से इंजेक्शन ले आता है और शाम को अपने खेत के सभी लौकियों में इंजेक्शन लगा देता है। राहुल जब सुबह अपने खेतों में जाकर देखता है, तो उसकी सारी लौकियां बड़ी बड़ी और मोटी हो गई थी। वह बहुत खुश हुआ और सारी लौकियों को बाजार में जाकर बेच आया। इस बार उसे लौकियों के अच्छे दाम मिले, जिससे कि वह उधार लिए हुए बीज, खाद और सिंचाई के पैसे भी दे दिए। कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन अमित को यह बात पता चली। तब वह राहुल के पास गया और उससे कहा, तुम जो काम कर रहे हो वह बहुत बड़ा अपराध है। लोग ये सोचते हैं कि तुम गांव से शुद्ध और प्राकृतिक लौकी लाते हो, लेकिन तुम तो इंजेक्शन लगाकर लौकी के नाम पर लोगों को जहर दे रहे हो। ये कैसी बात कर रहे हो अमित? मेरा मुनाफा तुमसे देखा नहीं जाता। तुम चाहते हो कि मैं गरीब ही रहूं और तुम मुझ पर हंसो। देखना, अपने लिए बड़ी सी कोठी बनवाऊंगा। अमित समझ गया कि राहुल उसकी बात सुनने वाला नहीं है। वह वहां से चला जाता है और कुछ दिन बाद अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगती है, जिसमें फूड पॉइजन के मरीजों की संख्या ज्यादा थी। डॉक्टरों ने बताया, फूड पॉइजन इंजेक्शन वाली सब्जी खाने से हुई है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। सरपंच और गांव के कुछ लोग राहुल के पास आकर उससे कहने लगे, अरे राहुल, मैंने सुना है लौकी में इंजेक्शन लगाकर बेचने से मुनाफा बहुत बढ़िया होता है। हाँ हाँ सरपंच जी, अब तो मैं ऐसे ही लौकी उगाता हूँ। देखिए मेरा रहन सहन।
सब बदल गया। आप भी इंजेक्शन वाली लौकी उगाइए, बहुत मुनाफा होगा। जहरीली लौकी खाने से लोगों की जान जा रही है। अस्पताल में मरीजों की भीड़ लगी हुई है। भला लौकी खाने से किसी की जान कैसे जा सकती है? ये सब झूठ है। राहुल की बात सुनकर सभी लोग गुस्सा हो गए और सरपंच के कहने पर सब लोग राहुल को पीटने लगे और सरपंच ने राहुल को गांव से भी निकाल दिया।